आजकल बच्चा सब लड़की सब से बात कर रहा है सब। हाँ, बोलता है कि शादी हमसे नहीं करोगी तो गोली मार देंगे। बताइए, सब सीख लिया है भाई। खेसारी भाईवा के नहीं आता गाना कि डोली में गोली मार दें। बताइए, अरे बाबू, प्यार करने वाला जो आदमी होता है ना, वो गोली और बारूद के बारे में बात नहीं करता है। गोली और बारूद के बारे में बात नहीं करता है। प्यार करने वाला आदमी वो किसी से प्यार करना ही जानता है। वो बच्चा से हो, बाप मतारी से हो, या जिससे वो प्यार करता है। लेकिन जो प्यार नहीं करता है ना बाबू, वही गोली बंदूक के बारे में बात करता है, वही गोली चलाता है। क्योंकि उसके अंदर अगर प्यार रहता तो किसी के कैसे गोली मार सकता है, किसी के जान। अब हम लोग सामने कोई बोले भैया इसको गोली मारिए, बाप रे, हम लोग से होगा भैया? हैं, हम लोग काम भाई, हम लोग के अंदर किसी के प्रति सोच रखते हैं, विचार रखते हैं। हम लोग छोटा से चींटी को मारना नहीं चाहते हैं हम लोग। तो बताइए, प्यार करने वाला जो इंसान है गोली मारेगा? नहीं मार सकता है बउआ लोग। आई जो सोच जो इंसान रखता है ना, कभी कामयाबी नहीं होता है। तो जो प्यार करता है वो गोली बारूद के बारे में बात नहीं करता है। हाँ, जो प्यार नहीं करता है ना बाबू, वही गोली बारूद के बारे में बात करता है। क्योंकि उसके अंदर प्यार मोहब्बत होता नहीं है। कुछ ही 1-2% ऐसा लोग है कि धोखा मिलता है तो ऐसा वो बात करता है सब। लेकिन देखो बाबू, प्यार, आप लोग सोचते हैं कि हमसे शादी नहीं कर रही है, दूसरे शादी कर रही है। अरे बाबू, आप नाम सुनोगे राधा और कृष्ण के बारे में, राधा और कृष्ण के बारे में, कि अगर प्यार का मतलब शादी होती, अगर प्यार के मतलब शादी होती तो रुक्मणी के स्थान पर राधा होती। अब सुने ना, जब भी प्यार के बारे में बात आता है तो राधा और कृष्ण के बारे में बात किया जाता है। तो कृष्ण ने प्यार किया था राधा से, लेकिन शादी किससे की है? वो रुक्मणी से। तो क्या वो धोखा लगा काम किए हैं वो? अरे बाबू, वो सब दिमाग में रखना नहीं चाहिए। अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। फ्यूचर पे लोग बोलता है कि आज तुम किसी दूसरे के पीछे जाते हो, तुम किसी दूसरे से बात करने के लिए तरसते हो। अरे भाई, ज़िंदगी में इतना कामयाब बन जाओ ना, ज़िंदगी में इतना कामयाब बन जाओ ना, तुमको जो तुम जिसके लिए बात करने के लिए तरस रहे हो वो तुमसे बात करने के लिए तरसे। ज़िंदगी में ऐसा लाइफ बनाइए अपना, क्या के लिए चक्कर में पड़े हो। लोग कहता है ना कि 13 और 19, 13 और 19 यानी 13 वर्ष और 19 वर्ष यानी 19 वर्ष के बीच की जो बच्चा होता है ना, लड़का लड़की, वो सब टीन होता है। टीन देखे हैं? टीन को जब आग में आप डाल दीजिएगा तुरंत गर्म आ जाएगा। अभी डालिए 5 मिनट में एकदम गर्म, तुरंत बाहर निकालिए, उसको पटक दीजिए नीचे, तुरंत पाला हो जाएगा वो। वैसा ही सब 13 वाला 19 वाला सब बीच वाला उम्र वाला होता है, सब चट्टे में सब गर्म आ जाएगा, फाड़ देंगे, ये कर देंगे। तो जब हिट दीजिए इधर कस के, तब बैटरी उसको बढ़ जाएगा। इसलिए बोलते बाबू, फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। चलिए, कोई बात नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़े थे कि राम पढ़ता रहता है, मैं बोलता रहता हूँ, मैं पढ़ाता रहता हूँ। आज पढ़ाएंगे कि मैं पढ़ता ही रहता हूँ। सिर्फ अंतर में कितना आ रहा है? ही का, कि मैं पढ़ता रहता हूँ और मैं पढ़ता ही रहता हूँ। तो कल जो आप ट्रांसलेशन बनाए थे, एक हिंदी था, उसका 3 स्ट्रक्चर था, आज उससे अलग है। देखिए इसमें क्या लगा है सिर्फ, हाँ, इसका रूल क्या है, पहले रूल समझ लीजिए। नियम होता है कि यदि प्रेजेंट टेंस में किसी वाक्य से ये मालूम पड़ता है, यदि प्रेजेंट टेंस में किसी वाक्य से ये मालूम पड़ता है कि उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है ना, वो एक ही काम करता रहता है, वो एक ही काम करता रहता है, उस काम के अलावा कोई दूसरा काम वो नहीं करता है, तो उससे हम इस प्रकार बनाएंगे जिस बोर्ड पे लिखे हुए हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट और प्लस V1। देखिए, V1 का मतलब जिस, माने V1 हुआ ना, जिस वर्ब के पहले टू नहीं लगा रहता है, माने जिसके पहले हम टू नहीं लगाएंगे। मानिए आप बोलेंगे गो, ये V1 हो जाएगा, बोलेंगे कम, ये V1 हो जाएगा, और इसके पहले हम टू लगा देंगे ना तो ये इन्फिनिटिव वर्ब हो जाएगा ये। तो यहाँ बिना टू वाला, विदाउट टू वाला वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। रूल क्या बोले हैं कि अगर किसी सेंटेंस से, प्रेजेंट टेंस में अगर किसी सेंटेंस से उसका जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो एक ही काम करता रहता है, तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस V1। तो आप जानते हैं कि डू होता है प्लुरल होता है और डज हमारा सिंगुलर होता है। पहले ही आप लोग को समझा दिए हैं। तो समझिए कि राधा खाती ही रहती है,
ये हम राधा के बारे में बात कर रहे हैं कि राधा खाती ही रहती है। लोग बोलता है ना वो खेलता ही रहता है, यानी खेलने के अलावा उसको कोई दूसरा काम दिखता नहीं है। वो पढ़ता ही रहता है, यानी उसे पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम दिखता नहीं है। बोलेंगे वो लड़का उससे बात करता ही रहता है, यानी उस लड़का को उससे बात करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं दिख रहा है। तो जब ऐसा सेंटेंस आएगा ना तो इसको हम इस पे बनाएंगे। इसलिए क्या है कि राधा खाती ही रहती है। तो कल ही बताए थे कि जिसके अंत में एस लगा रहेगा वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा, और जिसमें नहीं लगा रहेगा वो हमारा प्लुरल हो जाएगा। यह तो देखिए यहाँ राधा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखे है कि राधा डज नोथिंग बट ईट। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोथिंग बट और प्लस V1। तो राधा के लिए है तो राधा डज नोथिंग बट ईट। अब यहाँ पे देखिए वो मुस्कुराती ही रहती है, तो फिर वह है अभी फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो क्या लिखेंगे, सी डज नोथिंग बट स्माइल। और फिर यहाँ पे देखिए मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ। तो मैं तो फर्स्ट पर्सन है तो वो में क्या प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। वे लोग दौड़ते ही रहते हैं, वे लोग थर्ड पर्सन है लेकिन प्लुरल नंबर में है, ज़्यादा है तो फिर डू का प्रयोग होगा। हम बोलेंगे राम और श्याम खेलते ही रहते हैं, तो राम और श्याम डबल आदमी हो गया, तो जहाँ डबल हो जाएगा या डबल से ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे हम डू लगाएंगे। और जहाँ पे सिंगुलर आदमी का बोध हो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन छोड़कर थर्ड पर्सन में, और सिंगुलर आदमी के बोध हो तो वहाँ पे हम डैश का प्रयोग करेंगे। और जो नोथिंग बट है उस सब के साथ लिखेंगे हम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग।